बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और ये जो है सितारा और सलमा के केस में अब ये है कि सलमा जो है वो दोबारा लाइव आई और उन्होंने आके सितारा के जो भी इल्ज़ामात थे जो कि विदाउट प्रूफ थे, उनका उन्होंने एक दफ़ा फिर दोबारा कहा कि ये जो मेरे पास ये सबूत हैं कुछ। अब ये कि सितारा भी अगर वो ये पैसों का कह रही हैं या कुछ और चीज़ों का कह रही हैं तो वो उसका जो है वो सबूत लेके आएँ और उसमें ये कि जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगा है उसका जो है कोई वो सबूत लाएँ। सिर्फ़ वो ज़बानी जो है उन्होंने आके कुछ बातें जो हैं वो की हैं जो कि आपने सुनी हैं। तो अभी देखते हैं कि सलमा जो है वो लाइव आके अभी वो क्या बात कर रही हैं। चलें आए देखते हैं। कि मेरी अम्मी से बात नहीं होती। अम्मी अम्मी नाराज़ है मुझसे। जी, बिल्कुल भी ये पर्सनैलिटी नहीं है कि मैं कोई ज़बरदस्ती ना अम्मी को पकड़ के ले आऊँ कि अम्मी आ जाएँ, इधर बैठें और मेरे साथ ये बात करें। मैं इस तरह से अपनी अम्मी की पर्सनैलिटी को ख़राब नहीं करना चाहती, ठीक है? मेरी अम्मी जो हैं वो मेरी अम्मी ही हैं, ठीक है? वो जिस तरह से भी बोलती हैं वो बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। जी, बिल्कुल आप सितारा से माँगे प्रूफ़ कि दे, वो 40 लाख का प्रूफ़ दे और वो जो 1 करोड़ 80 लाख की जो बात कर रही है उसका भी जो है ना वो प्रूफ़ दे। जी, बिल्कुल सितारा ने जो है ना सारी वीडियोज़ डिलीट की हैं अपनी सऊदीया की, कि वो दिखाना नहीं चाहती कि वो वहाँ पे कितनी खुश है। क्योंकि उसके बरअक्स जो उसने अपनी वीडियोज़ में बोला है, उसने बोला कि मैं वहाँ पे खुश नहीं थी। जी, उसने वहाँ पे बोला है कि मैं सऊदीया में खुश नहीं थी। अगर वो खुश नहीं थी, तो उसकी वीडियोज़ जो है ना, उससे साफ झलक रहा है कि आप कितनी खुश थी, आप कितनी खुश नहीं थी, तो सब कुछ उसमें नज़र आ रहा है। तो आपने वीडियोज़ क्यों प्राइवेट की? आप सब यकीन करें कि लास्ट टाइम वो यहाँ से जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। उसने ये कहा था कि मुझे अलग से घर चाहिए, मुझे अलग से घर लेना है और मुझे नहीं जाना, मैंने यहीं पे रहना है। और उसके बच्चे भी सब यहाँ पे खुश थे कि जितना हमने यहाँ पे एंजॉय किया, हमने तो पाकिस्तान में इतना एंजॉय ही नहीं किया। और फिर आप इसकी जो पाकिस्तान वाली जो वीडियोज़ हैं ना, तो आप वो भी देख सकते हैं कि उन वीडियोज़ में भी ये बार-बार यही कह रही है कि मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, मैं यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रही, तो मेरा 1 साल का वीज़ा है, तो मैं वापस चली जाऊँगी, मैं कभी भी जा सकती हूँ। ये बातें आप उसकी नोट करें कि अगर वो यहाँ पे डिप्रेशन में थी, अगर उसे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर वो वापस क्यों आना चाहती थी? मैं अपने हस्बैंड से तलाक क्यों नहीं लेती? क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ अभी और मेरी तलाक नहीं हो सकती। देखें, जब ये मैटर स्टॉप होगा तो फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। इस तरह से नहीं होगा कि इल्ज़ामात लगा के आप बोल दो कि ये मेरी लास्ट वीडियो है। क्या इस तरह से तो नहीं होगा ना ये क्लियर? भूलना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जिस तरह से एक बंदा बोल सकता है ना, वो आसान नहीं है। आप यकीन करें कि अभी तक जो है ना, अभी तक भी मेरा दिल इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि मेरी बहन, मेरी सगी बहन जिससे मैं इतना प्यार करती थी, वो ऐसा कर सकती है मेरे साथ और मेरे हस्बैंड मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। अभी तक भी मेरा माइंड है ना, उसने वो जो है एक्सेप्ट कर लिया है। सब कुछ मेरे सामने है, मेरी आँखों के सामने सब कुछ आ चुका है। तो फिर भी अभी तक जो है ना, मैं इस चीज़ पे वो नहीं कर रही। मेरा दिल नहीं मान रहा इस बात पे कि ऐसा कर दिया इन्होंने मेरे साथ। शाहरुख क्यों नहीं सच बोल रहा? सच्चाई की जो सच्चाई की जो बातें हैं ना, वो आप सब देख चुके हैं कि सच सच बोलने से मिलता क्या है? सच बोलने से ख़वारी मिलती है, सच बोलने से इंसान ज़लील होता है, सच बोलने से पूरी फैमिली का जो वो दबाव है, प्रेशर है, आप सबके ऊपर आ जाता है। सबसे आपको गालियाँ पड़ती हैं, सच बोलने की ये सज़ा है दुनिया में आज। ये सिर्फ़ हमारे इस्लाम में नहीं है, बल्कि तकरीबन पूरी दुनिया के जितने भी मज़हब हैं ना, अगर आप सीधे रास्ते पे चलोगे ना, तो
तो आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल इस पाक ज़मीन पे भरोसा है, इस पाक ज़मीन ने मुझे सब कुछ दिखाया है। इस पाक ज़मीन पे मैं बिल्कुल मस्जिद नबी में इतना जाके मैं रोई हूँ ना, तो वही जो मेरी दुआएँ हैं ना, बिल्कुल मेरी दुआओं ने मुझे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मेरे सामने रख दिया है। मैं प्रेग्नेंट तब थी जब सितारा यहाँ पर थी, और सितारा को अच्छी तरह से पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बावजूद भी मेरे साथ ये सब हो गया। मैं बिल्कुल सारे प्रूफ्स लाऊँगी, मैं बिल्कुल सारे प्रूफ्स लेकर आऊँगी। फ़िलहाल आप सब सितारा से तो प्रूफ्स माँगे, वो जो उसने इल्ज़ामात लगाए पहले वो तो प्रूफ्स दे। या सिर्फ सारे प्रूफ्स मैं ही दिखाती जाऊँ और फिर प्रूफ्स दिखाने के बाद भी सब कह रहे हैं कि नहीं ये झूठ है, ये गलत है, कह रहे हैं कि मैंने शुरुआत की है। ये कौन कह रहा था कि माँ बाप के अलावा जो है ना सारे रिश्ते झूठे हैं, 100K करवा लिए हैं, 100K के किसी से ऊपर हो गए हैं, किसी के 100K से नीचे हो गए हैं, तो फिर बाद में वो रिश्तों की असलियत आ जाती है। तो ये बातें कौन कर रहा था? लाख देखिए, ये 20 लाख थे, 20 लाख, जिसमें सितारा की शॉपिंग भी होती रही है। और आप देख सकते हैं जो सितारा बार बार कह रही है कि मैं वहाँ पे जाके डिप्रेशन में आ गई थी, मैं वहाँ पे कहीं बाहर नहीं जा सकती थी, ठीक है। तो अगर आप इतनी डिप्रेशन में आ गई थी तो आप व्लॉग्स देख लें, व्लॉग से पता चल जाता है कि हम डेली बाहर जाते थे, डेली मैं उसको बाहर लेकर जाती थी कि वो परेशान ना हो, वो डिप्रेशन में ना चली जाए, जिस तरह से वो बता रही है ना कि वो डिप्रेशन में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो डिप्रेशन में थी, किस तरह से वो यहाँ पे खुश थी। स्विमिंग पूल की पार्टियाँ वगैरह चल रही थी, सैलून उसने जाना था, अपने लिप उसने फिलर करवाने थे, लिप फिलर उसने करवाए थे। तो ये सब आप सबके सामने है। मेरे ख्याल से तो मुझे ये सब कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि सितारा जब यहाँ पर आई थी तो सितारा यहाँ पे डिप्रेशन में थी। नहीं, सितारा ने कहा कि मैं एक ही जगह पे बैठी रहती थी और मैं डिप्रेशन में चली गई थी वहाँ पे जाके, और मैं रोज़ कहती थी कि मैं घर जाऊँ, मैं घर जाऊँ। आप फिर से जो बात कह रहे हैं ना कि सितारा ने ऐसा नहीं कहा, तो आप फिर से सितारा की वीडियो वॉच करें, तो आप सबको पता चल जाएगा कि सितारा क्या-क्या इल्ज़ामात लगा रही है और सितारा क्या-क्या कह रही है। जो ड्रामा करता है ना, तो उसको दूसरे सब फिर ड्रामेबाज़ी लगते हैं। मैं यहाँ पे उनको यही कहूँगी, जो ये कह रहे हैं कि ड्रामा है। जो जिस तरह का बंदा होता है, जो उसका जो ओपिनियन होता है, वो जिसे पसंद करता है, वही उसे अच्छा लगता है। ठीक है, मुझे कह रहे हैं कि मैंने सही नहीं किया, तो मैंने अपनी पूरी स्टोरी आप सबके सामने रख दी है। अपनी वीडियो में प्रोफ़ेसर आज़म ने जो भी बात कही है, वो एक-एक बात सच है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा के बताएँ कि मैंने ज़्यादती की है या इन्होंने मेरे साथ ज़्यादती की है। मेरी अम्मी नीचे हैं, मेरी अम्मी नीचे रहती हैं, आप सबको पता है कि मेरी अम्मी कहाँ हैं। नहीं, होटल का जो कार्ड है वो बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल कोई झूठा नहीं है। कोई बंदा मुझे वो होटल का कार्ड झुठला के दिखाए कि ये जो कार्ड है वो झूठा है। इस तरह से गूगल्स पे जो है ना सर्च करने से तो काफ़ी सारे कार्ड्स आ जाते हैं। मुझे आप होटल के कार्ड के बारे में बताएँ। कोई जाए वहाँ से होटल का कार्ड ले, ठीक है? और देखे कि जो कार्ड मेरे पास है वो सच्चा है या झूठा है। खालिद कौन है? खालिद जो है सितारा का देवर है। नहीं, जो कह रहे हैं ना कि सितारा ने ऐसा नहीं कहा कि वो डिप्रेशन में रहती थी। आप एक बार उसकी वीडियो को दोबारा से वॉच करें, फिर आपको पता चल जाएगा कि वो क्या कह रही है, कि वो यहाँ पे आके परेशान हो गई थी, डिप्रेशन में आ गई थी। आप दोबारा से आप उसकी वीडियो वॉच करें तो आपको पता चल जाएगा। जी, बिल्कुल, जब मैं इस बात को भी मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी कि जब मैंने इनके मोबाइल में, मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल में, ये बाद की बात है। लेकिन पहले इन बातों की जो निशानदेही है वो अम्मी कर चुकी थी कि ऐसा हुआ है। एक बार मैं उठी हूँ तो मैंने देखा है कि सितारा नीचे नहीं थी। ये बात अम्मी ने खुद की थी। अल्लाह पाक गवाह है कि अगर इसमें मैं कोई झूठ बोल रही हूँ तो अम्मी ने मुझे खुद कहा था कि मैं उठी हूँ और सितारा नहीं थे, सब सोए हुए थे। और ये कब की बात है? ये सुबह की बात है। सुबह हमारी रूटीन कुछ इस तरह से बनी हुई है कि हम सुबह जो है फ़जर की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं।
तो अम्मी ने कहा कि मैंने इसे नीचे भी ढूंढा, नीचे भी नहीं थी, सब बच्चे सोए हुए थे। तो अम्मी ने कहा मैं ऊपर भी आई, आके तुम्हें देखा, तुम भी सोई हुई थी। कहती मुझे नहीं मिली, फिर मैं ऊपर नहीं गई जहाँ पे मेरे देवर रहते हैं सलमान। अम्मी कहती मैं ऊपर नहीं गई, बस मैं नीचे आ गई। लेकिन कुछ देर के बाद ये वहाँ से जो है ना जल्दी जल्दी भागती हुई नीचे आ गई। और ये इसने कहा कि मैं वीडियो एडिट कर रही थी। लेकिन अम्मी ने मुझे जो कहा, अल्लाह गवाह है, अम्मी ने मुझे ये कहा कि मुझे ये बात गलत लग रही थी, मुझे लग रहा था कि कोई ऊपर था इसके साथ। और ये बात जो है बाद में चैट में मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ फिर मुझे पता चल गया था कि इसने मेरे हस्बैंड को यही कहा हुआ था कि मेरे पास इस वक्त टाइम होता है जब सब सो जाते हैं, तब हम मिल सकते हैं। तो जब हम सब सो चुके होते थे तो तब ये इनकी मुलाकात जो है, इनका जो मीटअप है वो ऊपर होता था मेरे देवर के रूम में। जी आप देखें, जब एक जो मैं आपको ये बात क्लियर करूं कि ये जो बात मैंने की ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। तो कौन कैसे कोई बंदा आके यहाँ पे बता देगा कि मैंने ये काम किया है? आप खुद सोचें। क्या आपको लगता है कि सितारा यहाँ पे आके कहेगी कि मैंने ये काम किया है? कभी नहीं कहेगी, वो कभी नहीं कहेगी। और ये जो बात वो कर रही है ना कि इसने कहा है तुम्हारे बच्चे मर जाएं, तुम मर जाओ, मैंने इसके बच्चों का नाम तक नहीं लिया। हाँ, मैंने इसे कहा है, जब इसने मुझे कहा है ना कि मुझे माफ़ कर दो, मैं खुदकुशी कर लूँगी, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तो मैं मर जाऊँगी, तो मैंने इसे ये कहा है, मैंने कहा मर जाओ, मैंने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुमने मेरे बच्चों के बारे में नहीं सोचा, मैं प्रेग्नेंट थी, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, तो मैं क्यों सोचूं? और ये जो कह रही है ना कि मेरे बच्चे मर जाएं, मैंने ऐसे कहा, ये बहुत ही इसने घटिया इल्ज़ाम लगाया मेरे ऊपर। अगर मैंने ऐसा कहा है तो वो चैट दिखाए, क्योंकि तकरीबन जब से ये बातें हुई थी ना, तो मेरी और सितारा की फ़ोन पे तो बात हुई नहीं है, क्योंकि मैंने इसे कहा था कि एक बार फ़ोन पे मेरे साथ बात करो ना, तो इसने बात नहीं की मेरे साथ। तो जितनी भी बातें हुई हैं तो सारी हमारी चैट पे हुई हैं, चैट पे हुई हैं। तो ये चैट दिखाए ना जहाँ पे मैंने इसे कहा है कि इसके बच्चे मर जाएं। इतना बड़ा इल्ज़ाम, इतने बड़े झूठे झूठे इल्ज़ाम और इतने घटिया इल्ज़ामात इसने लगा दिए मेरे ऊपर। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आप सब्र रखें, इंशाल्लाह सब कुछ टाइम पे सब कुछ आएगा। ये सब आपकी सोच है, जस्ट व्यूज़, ये आपकी सोच है कि कोई किसी की सोच के ऊपर जो है ना वो नहीं है, हावी नहीं हो सकता। मैं पहले ही कह रही हूँ कि यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, वहाँ पे नेगेटिव आएंगे। जहाँ पे आएंगे वी लव, क्या कह रहे हैं, जहाँ पे आएंगे कि मुझसे प्यार करते हैं, वहाँ पे आएंगे मुझसे नफ़रत भी करते हैं। जहाँ पे आएंगे मुझसे प्यार करते हैं, सितारा से प्यार करते हैं, तो ये सब आएंगे यहाँ पे। बिल्कुल अल्लाह पाक अच्छा करेगा, अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। मैं फिर से 40 लाख वाली बात कर रही हूँ कि एक एक बंदा यही पूछ रहा है 40 लाख 40 लाख, तो मैं फिर से 40 लाख वाली बात कर रही हूँ कि ऐसे कोई 40 लाख नहीं है। ये एक झूठा इल्ज़ाम है और कुछ भी नहीं है, एक झूठा इल्ज़ाम है। अगर सच है, अगर सच है तो वो कोई प्रूफ दिखाए। अगर ये बातें सच है ना तो वो प्रूफ दिखाए। इस तरह से तो वो जो इस तरह से तो उसने 1 करोड़ और 80 लाख का भी इल्ज़ाम लगा दिया ना मेरे ऊपर कि मैंने उससे 1 करोड़ और 80 लाख भी मांगे हैं। जी बिल्कुल, मैं स्ट्रांग हूँ इंशाल्लाह। व्यूज़ के लिए नहीं कर रही, मैं व्यूज़ के लिए कोई इतने बड़े स्टेप नहीं उठाता जिस तरह से आप बात कर रहे हैं। और मैं फिर से दोबारा से आपको कह रही हूँ, ये आपकी सोच है व्यूज़ के लिए। जो जितना सोच सकता है ना वो उतना ही सोचता है। तो जहाँ पे मैंने चैट दिखाई है तो वहाँ पे कहाँ पे आप सब ने यकीन किया है? मुझे आप सब ये बताएं, जो अभी कह रहे हैं कि दोबारा से चैट दिखाओ, तो आप मेरी वीडियो में जाके चैट देख लें, नंबर के साथ मैंने चैट शो की है वहाँ पे। जहाँ पे ये कह रहे हैं ना कि हस्बैंड और वाइफ ने मिलके मेरे साथ वो किया ना, मेरे साथ एक ड्रामा क्रिएट किया है। तो अच्छा ठीक है, मान लेते हैं कि मैंने ड्रामा क्रिएट किया है, मैं गलत हूँ, मैं एक बहुत बुरी औरत हूँ, मान लेते हैं, सितारा की बात मान लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे मुझे ये बताएं कि सितारा क्यों कह रही है कि हम दोनों कुरान पाक उठा लेते हैं, दोनों के घर बच जाएंगे, क्यों कह रही है वो?
अल्लाह पाक माफ़ कर देगा, ये बात वो क्यों कह रही है? मैं आप सबसे पूछती हूँ, ये बात क्यों कह रही है? ये बात उसने क्यों कही है कि हम दोनों कुरान पाक उठा लेते हैं, अल्लाह पाक माफ़ करेगा, दोनों के घर बच जाएंगे। वो अपनी बहन से तो नहीं कह रही। अच्छा, मान लिया कि अगर मैं ड्रामा कर रही हूँ या मेरा हस्बैंड ड्रामा कर रहा है ना, ठीक है, तो वो इस तरह की बात क्यों करेगी? और ये बात उसने खुद बोली है अपनी वीडियो में कि ये चैट उसकी है। और ये बात उसने खुद बोली है कि ये चैट उसकी है। ये बात उसने मान लिया कि ये चैट उसकी है। झूठी। मेरी अम्मी नीचे रहती है, मेरी अम्मी नीचे हैं। जी जी, मैं ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह, 1 बाय 1 मैं सारे प्रूफ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। आप नेगेटिव कमेंट्स, जब घर पे हल ना हो तो फिर बंदा क्या करे? ये कब स्टार्ट हुआ? ये यहीं पे स्टार्ट हो चुका था सब कुछ। काफ़ी सारी चीज़ें मैं ऐसे देखती थी। एक बार यूँ हुआ कि तमन्ना थी सितारा के साथ गाड़ी में और मेरे हस्बैंड थे। तो तमन्ना ने मुझे ये बात कही कि मम्मा मैंने देखा है कि सितारा के बारे में कि उन्होंने चाय पी है गाड़ी में, चाय पी के तो अपना जूठा बचा के पापा को दे दिया है, तो पापा ने पी लिया वहाँ पे गाड़ी में। तो ये बात कह रही है तमन्ना ने मुझे, जो बात कही कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि ये कैसे उन्होंने किया। तो मैंने उससे बस उस वक्त यही कह दिया था, मैंने कहा आप चुप हो जाओ। मैंने तमन्ना से यही कहा था कि आप चुप हो जाओ। पायल मलिक से बात हुई है आपकी? नहीं, मेरी अभी तक पायल मलिक से कोई बात नहीं हुई। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी, जिस तरह से ये बात तमन्ना ने देखी, तमन्ना ने मुझे बताया, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं देखती थी। मेरी अम्मी मेरे लिए वीडियो क्यों नहीं बना रही? मेरी अम्मी मेरे लिए वीडियो इसलिए नहीं बना रही क्योंकि मेरी अम्मी सितारा के साथ हैं। उन्हें भूल गए, वो भूल गए हैं कि उनकी मैं भी बेटी हूँ जी। और क्या बताऊँ जी? आप पूछेंगे तो मैं बताऊँगी। बी स्ट्रॉन्ग। मैं आपके लिए व्लॉग बना लूँगी जी, बिल्कुल। अच्छा, ये आप कह रहे हैं ना सबके फ़ारूक वहाँ पे क्यों है, तो आप सबको पता है ये बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ कि यहाँ पे सारी पैसों की बात है और कुछ भी नहीं है। जिस साइड पे पैसों का पलड़ा भारी होगा तो सब उसी साइड पर होंगे। और तुम तो बड़ी हीरोइन हो, फिल्म में काम करो। चलें, सही है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने अम्मी को कहा था ना कि जब बात थी चैट की हद तक, तो जब मैंने मोबाइल, अपने हस्बैंड का मोबाइल खोला था, तो उनका मोबाइल उनकी फिंगरप्रिंट पे था, और जब मैंने वो मोबाइल खोला था, जब मुझे सब कुछ पता चल गया था, तो उसके बाद जो है ना मेरे हस्बैंड ने यही कहा था कि कस्में उठाई थी कि सिर्फ हमारा जो मामला है वो सिर्फ मोबाइल की हद तक है और कुछ नहीं है। तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कस्में उठाई, तो फिर मैंने यही कहा था। और इस बारे में अम्मी को पता था, काफ़ी सारे जैसे हमारे ख़ानदान में भी काफ़ी सारे पता था सबको। तो मेरे हस्बैंड ने यही कहा था कि सिर्फ चैट की हद तक है, और अम्मी ने भी यही कहा था कि तुम सुलह करो, सिर्फ चैट की हद तक है। और मेरे हस्बैंड ने इस बात पे मुझसे माफ़ी मांगी कि नहीं तुम मुझे माफ़ कर दो, ये सिर्फ। तो उसके बाद मेरी और मेरे हस्बैंड की सुलह भी हो गई थी, और मैं उनसे ड्राइविंग भी सीख रही थी। तकरीबन 2 पता नहीं 3 दिन मैंने ड्राइविंग भी सीखी थी। आप सब ने वो व्लॉग्स भी देखे होंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था कि उसी दौरान मुझे उनके पर्स से जो है ना मुझे कार्ड मिला था क्रॉन होटल का, और ये मैंने पाकिस्तान भेज दिया था, किसी को दे दिया था कि मुझे इसके बारे में जो है ना कुछ मालूमात चाहिए। लेकिन उस वक्त मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था, लेकिन मेरी उनके साथ सुलह चल रही थी। लेकिन फिर बाद में जब मुझे ये पता चला कि ये वाकई पाकिस्तान गए हैं और ये वाकई वहाँ पे होटल पे रहे हैं, और फिर शाहरुख सितारा को वहाँ पे इसी होटल पे छोड़ता रहा है, ठीक है,
तो ये बात तो मुझे बहुत नागवार गुजरी, जो कि बिल्कुल मेरी बर्दाश्त में भी नहीं था कि ये ऐसा मेरे साथ हो चुका है। तो इसके बाद फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा इतना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। चैट की हद तक तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इतना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तमन्ना को बोलना चाहिए। देखिए मैं इस मैटर में यहाँ पे बहुत गलत बात की है आपने कि तमन्ना को यहाँ पे बोलना चाहिए। बहुत ही गलत बात है कि तमन्ना यहाँ पे आके इस मैटर पे बात करे। आपकी अम्मी सितारा के साथ क्यों है? तो सितारा के साथ इसलिए है कि अम्मी ने दरअसल अम्मी ने मेरा साथ नहीं दिया, जो सीधी बात है। मैंने कोई ज़्यादती नहीं की, अल्लाह पाक देख रहा है। इस पाक धरती पे बैठ के मैं कोई ज़्यादती नहीं की मैंने। मैंने यहाँ पे सिर्फ जो मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाए ना, तो ये कमेंट्स की बौछार हो रही थी मेरे ऊपर। 40 लाख का पराठा, अंडा, पता नहीं क्या क्या हो रहा था। तो ये बात तो मुझे क्लियर करनी थी ना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों की जो लाइफ है ना वो सेव है। मैं किसी से नहीं कहूँगी कि फ़लाँ बंदा आ जाए और मेरी बेटियों की लाइफ, मैंने कोई अपने बच्चों की लाइफ बर्बाद नहीं की। जी बिल्कुल, अल्लाह पाक बेहतर इंसाफ करने वाले हैं, बिल्कुल। ड्रामा क्वीन। आपको क्या रिज़ल्ट चाहिए इस पूरे वाक़ये से? हम देखेंगे, पता चल जाएगा। 17 जून वाली वीडियो हाइड क्यों? देखिए मैंने इस टाइम तक ना अपनी कोई वीडियो हाइड नहीं की, ठीक है। और उस वक्त के व्लॉग्स आप देख सकते हैं कि मेरे व्लॉग्स डिस्टर्ब चल रहे थे। मैं डेली व्लॉग्स नहीं डालती थी, और ये बात मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। और आप सबको भी पता होगा कि मेरे बीच में व्लॉग्स डेली नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं जब कोई मामला घर में कोई मैटर ऐसा चल रहा होता है तो बिल्कुल भी मेरा जो माइंड है वो डिस्टर्ब होता है, तो मैं नई व्लॉग्स बनाती, मैं व्लॉग्स नहीं डालती। डोंट आंसर नेगेटिव कमेंट्स। अच्छा, 17 जून हो रहा है यहाँ पे कि 17 जून की वीडियो आपने हाइड कर दी, तो बाकी की तो मेरी वीडियोस हैं। सिर्फ एक 17 जून की वीडियोस को क्यों पकड़ा हुआ है आप सब ने? और जहाँ पे पूरी की पूरी महीने की, 2 महीने की वीडियोस ही उड़ा दी हैं, तो वहाँ पे आप सब बात नहीं कर रहे। और जहाँ पे सुमेरा की, बाबर की बीवी सुमेरा की वीडियो डिलीट करवा दी गई, वहाँ पे कोई बात नहीं कर रहा। जहाँ पे सुमेरा ने पूछा था तैयबा से रात के टाइम कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है, और रात को वहाँ पे मम्मा नहीं थी, तो वहाँ पे क्यों कोई बात नहीं कर रहा? वहाँ पे क्यों कोई नहीं पूछ रहा? अब मेरी सितारा ने जो वीडियो बनाई है ना लास्ट, उससे पता चल रहा है कि कौन किससे जेलस है। मुझे यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे तुमने सितारा की हाइड वीडियो पे बोला। सलाम करो सलमा बाजी। खालिद के बारे में बताएं। देखिए यहाँ पे जो है ना, कोई एक सच उसने बताया हो तो मैं भी आप सबको खालिद के बारे में बताऊं, ठीक है। तो उसने इतने इतने वो इल्ज़ाम, तो एक खालिद वाली बात कह रहे हैं कि खालिद वाली बात आप बताएं। तो खालिद अमीन जो है, जो इसके जेठ हैं, जिसको ये बार बार बोलती है दाढ़ी वाले अंकल, तो वो तो तकरीबन 6 महीने से इसके पीछे लगे हुए हैं। तब तो मैं इसके खिलाफ नहीं थी, तब ये कोई बात नहीं हुई थी। तो वो तब से उसके खिलाफ आ रहे हैं, तब से वो लाइज में आ रहे हैं और इसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तब की अब बात बोले ना। मैं उसको डिस्टर्ब कर रही हूँ, सही कह रहे हैं। नहीं, यहाँ पे वो नहीं है, डिस्टर्ब करने वाली बात नहीं। यहाँ पे होती है बात कि वो चोर की दाढ़ी में तिनका, ठीक है। तो यहाँ पे वो वीडियो में कह रही है कि मैं वहाँ पे बहुत परेशान थी, और वो उन व्लॉग्स में वो इतनी खुश है कि आप उसकी खुशी की इंतहा नहीं देख सकते।
अच्छा, मैं आप सबसे पूछती हूँ कि यहाँ पे जब कोई बंदा आता है ना इस जगह पे, तो तौबा इस्तग़फ़ार करने के लिए आता है ना, कि उम्रा करने के लिए आता है। यहाँ पे ये तो नहीं कहता कि मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरा नुकसान हो गया है। ये सोचता है? इस बारे में सोचता है? इतनी मुश्किल से यहाँ पे बंदा आता है और क्या कहता है कि मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरा नुकसान हो गया है। और फिर जिस तरह से वो उसने कहा मुझे सैलून जाना है, मुझे हेयर कट करवाने हैं, मुझे ये करना है, स्विमिंग पूल पार्टीज़ हो रही थी, ठीक है। उसके अलावा इसने लिप फिलर यहाँ पर करवाए, तो ये सब क्या था? अगर वो खुश नहीं थी तो ये सब क्या था? मैं आप सबसे पूछती हूँ, तो ये सब क्या था? मुझे नहीं पता था कि मैं जिस बहन से इतना प्यार करती हूँ तो वो मेरे साथ ऐसा करेगी। मुझे मेरे कभी ख्वाब ख्याल में भी नहीं था कि वो ऐसा करेगी। इन्होंने मुझे मजबूर किया यूट्यूब पे लाने के लिए, मुझे मजबूर किया है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है कि मुझे उसको बुलाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे ये बात करूँगी कि किसी को पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। जो सितारा ने जो पैसों की बात की है ना, बिल्कुल गलत है। बिल्कुल उसने सारे उसने इल्ज़ामात ही लगाए, वहाँ पे कुछ भी उसने सच नहीं बोला। देखिए वहाँ पे उसने तो अपने आप को क्लियर किया ही नहीं है। जो बातें उसने की हैं उसने तो अपने आप को क्लियर किया नहीं, वो तो बाकायदा मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा के चली गई है। उसमें से बताएं कोई बात वो अपने अपने आप क्लियर करके गई हो? वहाँ पे तो उसने इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात लगाए हैं पैसों के बारे में। और वो टाइम इसे भूल गया है ना, वो टाइम इसे भूल गया है कि जब मैंने इसके साथ क्या क्या किया था, वो सब इसे भूल गया। आज ये अपने पैसे की पावर दिखा रही है मुझे, और कुछ भी नहीं है। ये सब झूठ है कि सब सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए उसको बुलाया था। ये सब झूठ है, ये सब आप सब सोच सकते हैं। मैंने कहा ना कि जो जिसकी सोच है वो वहाँ पे, वो यहाँ पे वही बात करेगा। डर लग रहा है मेरा जवाब देने में। क्या सितारा? आपको सितारा की बॉडी वैक्स के बारे में कैसे पता चला? जी मुझे पता चल गया, मैं ये बातें भी सारी क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। मैंने कोई बात भी यहाँ पे आके ऐसी नहीं बोली जो बात सच ना हो, ये बात भी आपके सामने आ जाएगी। ये तो अल्लाह पाक जानता है ना कि मैंने उसकी कितनी हेल्प की थी या नहीं की थी, ठीक है। बस बात क्या है कि वो उस वक्त ऑफ कैमरा था, और अगर इस वक्त ये साबित कर देती है कि मैंने अपनी बहन को 10,000 भी दिए ना, आप तो वो तो 40 लाख और पता नहीं 1,80,00,000 और पता नहीं क्या से क्या बात करी। अगर सिर्फ ये प्रूफ कर देना कि मैंने अपनी बहन को 10,000 दिए, पाकिस्तान के जो 10,000 होते हैं, अगर वो दिए ना, एक ये प्रूफ कर देना, ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं घर की बात ऐसे नहीं लाई यूट्यूब पे, मैं मजबूरी में लाई हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया है, मैं उसके ऊपर केस कर चुकी हूँ। जी बिल्कुल, जो गलत है अल्लाह पाक उसे ज़रूर सज़ा देगा, बिल्कुल सज़ा देगा इंशाअल्लाह। यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरी, अच्छा ठीक है मेरी सिस्टर है, तो मेरी सिस्टर ने मेरे बारे में क्या सोचा है? मैंने ये सोच के तो नहीं बुलाया था ना सिस्टर को। मैंने ये तो नहीं सोचा था कि वो आएगी मेरे साथ ऐसे करेगी, वो सिस्टर जिससे मैं दिलो जान से इतना प्यार करती हूँ। यानी सब मुझे क्यों कह रहे हैं कि तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारे, उसने मेरे बारे में क्या सोचा है? आप क्या कहते हैं कि उसने मेरे साथ क्या किया है?
जो मुझे मेरी बेटियों के बारे में बात कर रहा है ना, तो अगर उसमें थोड़ी सी शर्म और हया हो तो वो यहाँ पे मुझे कमेंट्स मत करे, तो सबसे सबसे बेहतर यही होगा। 40 लाख के अंडे पराठे की रसीद जो है वो सितारा खुद देगी आप सबको, कि मैंने 40 लाख का अंडा पराठा खाया है या जो भी है, तो वो ज़रूर दिखाएगी। ये देखें, इतनी बड़ी बात है कि इसमें माफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं कि सितारा आप कभी ये वो क्लियर नहीं करेगी, तो जाहिर है तो वो कैसे क्लियर करेगी? उसने किया है ये सब कुछ, वो कैसे क्लियर करेगी? मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्या किसी बंदे के अंदर हिम्मत है इतनी कि वो आके यहाँ पे बोलेगा कि मैंने ये गलती की है? मैं आपसे सवाल करती हूँ, क्या बोलेगा वो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो हिम्मत दी है ना, तो वो मैं नहीं हारूंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। उम्रा लेट क्यों किया? जी, उम्रा लेट इसलिए किया था। वक़ार कौन है सितारा का? वक़ार जो है हमारे वहाँ पे जो रिश्तेदार हैं उनमें से ही है, कोई वो नहीं है, ज़्यादा करीबी नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों में से है, वहीं पे है कराची में से। कराची में जो हमारे रिश्तेदार रहते हैं ना, तो वहीं से है वो। सितारा का उम्रा क्यों लेट किया? सितारा का जो उम्रा इसलिए लेट हुआ था कि हम यही सोच रहे थे कि हम 27 का उम्रा करेंगे, क्योंकि 27 की रात की जो फजीलत है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सितारा का जो उम्रा है, सितारा का नहीं, हम सब ने उम्रा किया था और 27 को ही रखा था उम्रा। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे सब झूठ है, ये है, तो फिर वो सितारा पाकिस्तान जाने के बाद क्यों कह रही थी कि यहाँ पे मेरा दिल नहीं लग रहा, मुझे वापस जाना है? क्यों कह रही थी वो? अगर उसे यहाँ पे नहीं रहना था, वो यहाँ पे परेशान हो गई थी, हमने उसका उम्रा लेट कर दिया और हमने उसे यहाँ पे वो जैसे ज़बरदस्ती कैद करके रखा हुआ था, तो जो कैद में थी, तो वो कैद भी आप सब ने देख ली होगी कि किस तरह से वो यहाँ पे कैद में थी। और दूसरी बात कि वो जब वहाँ पे गए तो बार बार क्यों ये बात कह रही थी कि मैं शायद 1 महीने के लिए चले जाऊँ, क्योंकि मेरा 1 साल का वीज़ा है, तो हो सकता है मैं 2 महीने के लिए चली जाऊँ। और ये सिर्फ वो यूट्यूब पे नहीं बता रही थी अपने व्लॉग्स में, बल्कि पर्सनली भी मुझे वो डेली फ़ोन करके कहती थी कि मुझे आना है, तो मैं यही कह रही थी कि हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं है, तुम आ जाओ। यूट्यूब इंसाफ देगा या नहीं देगा? यूट्यूब इंसाफ देगा या नहीं देगा, लेकिन यहाँ पे लोगों की हकीकत तो पता चल जाएगी ना, कि लोग किस तरह के हैं यहाँ पे, चेहरे पे क्या है और चेहरे के पीछे क्या है। नहीं, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। जो खालिद अमीन वाली बात करें, ये बिल्कुल झूठ है। खालिद अमीन तकरीबन 6 महीने से जो है ना, वो लाइव्स में आके इसको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है, और उसने लाइव में आके कुरान पाक पे भी हाथ रख दिया था। अगर आपको ये बातें नहीं है पता, तो आप लाइव जाके देख सकते हैं, जैसे पुरानी वीडियोज़ आप दूसरों की जाके देख सकती हैं। तो आप शुएब जवेरिया की लाइव में वो आए थे और उन्होंने कुरान पाक पे हाथ रखा था। बिल्कुल आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि वो तकरीबन 6 महीने से जो है ना, वो इसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें पहले पता था मैं तुम्हारे हस्बैंड का? नहीं, मुझे पता था, मुझे अपने हस्बैंड पे यकीन था, ठीक है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि 2004 में हमारी शादी हुई थी और हमारा रिश्ता बिल्कुल सही चल रहा था। ये टाइम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन बस यही जो टाइम अभी आया ना, इसी टाइम ने बदल दी ज़िंदगी। घर का खर्चा कैसे चला रही हो? मैंने जॉब स्टार्ट कर दिया।
साजिद सितारा को क्यों नहीं छोड़ रहा इतना सब कुछ जानकर। देखिए ये उनका मैटर है, मैं इस मैटर पे बात नहीं करूँगी कि साजिद सितारा को क्यों नहीं छोड़ रहा। और बाकी रही कि साजिद को एक एक बात का पता है, सब कुछ पता है हमें। खालिद अमीन के बारे में बताएं जो बोल रही है सितारा। जो भी सितारा ने जो भी ये जो वीडियो बनाई है ना, जितने मिनट की भी वीडियो बनाई है, उसने सब कुछ इसमें झूठ बोला है। उसने कोई एक बात भी सच्ची नहीं कही, उसने सब झूठ बोला है। अगर वो झूठ ना होता ना तो ये वो कभी ना कहती। हाँ, सिर्फ एक बात उसने सच बोली है, जो चैट वाली बात है कि हाँ ये चैट मेरी है, ये बात उसने सच कही है। यहाँ पे वो मान गए कि वाकई ये चैट मेरी है, ठीक है। और बाकी सब उसने झूठ बोला है। और खालिद अमीन की बात मैं दोबारा से करूँगी कि खालिद अमीन तकरीबन पिछले 6 महीने से इसे एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा है यूट्यूब पे आके। आप रिएक्शन वाले जितने भी चैनल्स हैं आप उनको देख सकते हैं। और अक्सर जो है ना ये अपनी वीडियोस में दाढ़ी वाले अंकल बोलती रहती है ना, तो ये दाढ़ी वाले अंकल वही हैं, खालिद अमीन है, साजिद अमीन के जो बड़े भाई हैं। आप गलत हो? नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। मेरा अल्लाह पाक जानता है, मैं जानती हूँ कि मैं गलत नहीं हूँ। किसी के कहने या ना कहने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि साजिद सोने की मुर्गी नहीं छोड़ेगा। मैं सच पे हूँ, मैं सच पे नहीं हूँ, मेरा अल्लाह पाक जानता है। आप इस तरह से देख के नहीं अंदाज़ा कर सकते। ड्रामा क्वीन। जी, साजिद भाई को मैंने सितारा से भी पहले मैंने साजिद भाई को बताया था। तमन्ना किसकी बेटी है? तमन्ना मेरी बेटी है। देखिए, आप कह रहे हैं कि हमने सब्सक्राइब किया सितारा यासीन की वजह से, तो अगर मैं बिल्कुल आपने सब्सक्राइब किया मुझे सितारा यासीन की वजह से। अगर मैं अपने व्लॉग्स ना बनाती, अपना कंटेंट ना रखती, ठीक है, तो किसी ने मुझे नहीं देखना था। ये नहीं कि सिर्फ वो मैंने चैनल बना लेना था और सब ने मुझे सब्सक्राइब कर देना था तो ये हो जाता। इस तरह से नहीं होता। हर इंसान की पर्सनैलिटी होती है, हर इंसान जो है अपना एक कंटेंट बनाता है, तो फिर जो है ना पब्लिक भी उसके साथ चलती है। कंटेंट काफ़ी फेमस हो रही हो सितारा। $40 लाख का बसबूसा। देखिए, मैंने काफ़ी सारे जो प्रूफ्स हैं ना वो दे दिए हैं, और इसके अलावा और भी हैं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अगर मैंने कहा है तो मैं लेकर आऊँगी। फ़िलहाल जो मैंने दिए हैं आप इनको तो रिसर्च करें, आप इनको तो देखें कि ये वाकई सच है या झूठ है। टिकट्स के बारे में आप देखें, वहाँ पे कंफर्म करें, आप देखें। जी, तो ये सलमा यासीन थी जिन्होंने बहुत सारी बातों को क्लियर किया है, और एक दफ़ा फिर आके उन्होंने चैट और ये चीज़ें जो हैं वो लोगों को याद कराया कि ये देखें जो मेरे पास सबूत हैं वो कोई उस तरह नहीं है। और ये जो है ये सिलसिला जो है वो तब शुरू हुआ था जब सितारा यासीन जो है वो दुबई सऊदी अरब गई थी, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि ये जो है अगर जो है सितारा यासीन जो है अगर वो जो पैसों का वो कह रही हैं कि अगर उनके पास जो है इन चीज़ों की कोई रसीद है, क्योंकि ऑब्वियसली 40 लाख जो है वो किसी ने ऐसे ही बाय हैंड तो नहीं दे देने, वो किसी बैंक के थ्रू जो है वो ट्रांसफ़र हुए होंगे, तो उनके जो है वो सबूत लेके आए और इस बात को जो है वो
क्लियर करें जो कि उन पे है। और बाकी ये है कि अभी ये लग नहीं रहा कि ये मामला जो है जल्द से जल्द अभी ख़त्म होगा, क्योंकि दोनों तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ख़त्म हो, क्योंकि बाकी भी जो उनके सारे रिलेटिव्स हैं जो सब हैं वो सब सितारा यासीन का साथ दे रहे हैं। और सलमा यासीन जो हैं वो कह रही हैं कि इस सिलसिले में जो है उनको अकेला छोड़ दिया सिर्फ पैसे की बुनियाद पर। चलें ठीक है, देखते हैं अब आगे मज़ीद इसमें क्या पेशरफ्त होती है इस केस में, और इन दोनों बहनों का जो है वो आपस में किस तरह से जो है वो सेटलमेंट, या सलमा यासीन जो है वो सितारा यासीन को माफ़ करेंगी या सितारा यासीन जो है वो माफ़ी मांगेंगी। तो ये तो अभी जो है अभी तक तो इस मामले में कोई अभी नज़र नहीं आ रही कि आगे जो है इसमें कुछ होगा। जैसे ही जो आगे नई अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली जो है वो आप वीडियो जो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बेल आइकन दबा दें। थैंक यू सो मच।